पश्चिम बंगाल में कृषक सुरक्षा अभियान चला रहे हैं, 40,000 किसानों में जाएंगे, मुट्ठी भर चावल मांगेंगे किसानों से, उनको कानून समझाएंगे। मुट्ठी भर चावल मांग रहे हैं, चावल का दाम 1868 रुपए है, 1100 रुपए में बिक रहा है, 1868 दिला दो। ज्यादा बेहतर वो नहीं होगा? ज्यादा सुरक्षा महसूस नहीं करेगा क्या किसान? किसानों को एमएसपी मिल रही है, दिल पर हाथ रखकर बोलना, किसानों को एमएसपी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही। अच्छा, मिल रही है, कोई एमएसपी बंद नहीं हो रही। नहीं बंद, ना 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 ना, सवाल को ना 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 ना, एमएसपी आपने लिख दी, वही जो एमएसपी कागज पर लिखी हुई है वो जमीन पर खरीदी हो रही है। सवाल मेरा ये है। अरे सुनो दोस्त, ये आज से थोड़ा सरकार एमएसपी पे ले रही है, ये बताइए सरकार ने एमएसपी पे खरीद कम की? नहीं, सरकार ने एमएसपी पे खरीद ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा कर दी जो पिछली सरकार में थी। ये भी अगर तो ये 1868 रुपए की धान 1100 रुपए में कौन खरीद रहा है? 1850 का मक्का 800 रुपए में कौन खरीद रहा है? 5515 की नरमा कपास 3200 रुपए में कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है बताइए ना, खुलासा कीजिए। आप रोज 1800 का मक्का 800 रुपए में बेचते, मैं रोज सुनता हूँ, ये भी सुनता हूँ। तो कौन खरीद रहा है? कोई तो खरीद रहा होगा। अरे दोस्त सुधीर भाई, बहुत धन्यवाद। 2 लाख करोड़ का खरीद होती थी, आज 5 लाख करोड़ की खरीद होती है। जो दालें हैं वो लगभग 600 करोड़ की खरीद होती थी, आज 49,000 करोड़। ये आधे दाम में कौन खरीद रहा है? नहीं सर, वो मार्केट तय करेगी। हम उसमें, सरकार की जिम्मेवारी है एमएसपी पे अपनी चीज खरीदना। सरकार उस पर खरीद रही है, उसमें कमिटेड है, सरकार उस पर लिखित रूप में देने को भी तैयार है। प्रधानमंत्री कहते थे, जेपी नड्डा कहते थे जब कानून लागू हुआ, सरदार आरपी सिंह, कि नहीं मंडियों में बेचना और ऊंची कीमत मिलती है तो बाजार में जाकर बेचो। ये बताना भूल गए क्या कि नीची कीमत भी मिलेगी, आधी कीमत मिलेगी, आधी कीमत में खरीद हो रही है ना। सुधीर भाई, संदीप है मेरा नाम। सुधीर भाई, ये संदीप है, सुधीर दूसरे वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को एक बात स्पष्ट तौर से समझ में आ गया होगा कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ ही है, किस तरीके से वो ताकतवर है। यानी कि अगर वो चाहे, अगर वो सच दिखाना चाहे तो कोई भी झूठ बोल के इस तरीके से पार नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता को सिर्फ उन्होंने एक ही सवाल किया, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाया, हत्ता कि वो उनका नाम भूल गया और अपना दोस्त गोदी मीडिया के सबसे बड़े शख्सियत का नाम लेता रहा। किस तरीके से वो पत्रकार, गोदी मीडिया पत्रकार, हमेशा अपने डिबेट में बैठ के अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रोल में जो है काम करते रहता है, उसका नाम लेने लगा। यानी कि मीडिया ये होती है कि अगर मीडिया अपना काम वाकई में करने लगे तो फिर कितना ही ताकतवर सरकार क्यों ना हो, वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। वो चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला होगा। ये होती है मीडिया। तो मतलब ये बरगलाए हुए भटके हुए किसान है, ये है ना, आप यही कह रहे हैं? इनकी मांगे नाजायज है, आरपी सिंह, इनकी मांगे नाजायज हैं। मैंने नहीं कहा, उनकी जो मूल बातें थी हमने मानी कि एमएसपी रहेगी, हम लिखित देने को तैयार हैं। जब आप लिखित दे सकते हैं, कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते? इस सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं 100 बार पूछ चुका हूँ। एसडीएम कोर्ट से बढ़कर हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो लिखित देने को तैयार है। पुरानी मंडियों पर और नई मंडियों के जो फर्क नहीं रहेगा, ये लिखित देने को तैयार है। जो ठेके में करने आएगा उसका प्रॉपर पंजीकरण लोकल सरकार करेगी, लिखित देने को तैयार है। चलिए, ये बातें इतनी बार हो चुकी हैं कि मेरे दर्शकों को भी रट गई हैं कि क्या पूछा जाएगा और क्या जवाब होगा। आप एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता। एमएसपी का लिखित आश्वासन दे रहे हो तो उसको कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए, मैं एक बात करता हूँ। टिकैत साहब यहाँ बैठे हैं, टिकैत साहब बैठे, मैं तो नहीं बैठा, मैं टिकैत साहब बैठे, मैं बहुत आदर करता हूँ टिकैत साहब का। इनके पिताजी के साथ मैंने काम किया है और तब काम किया जब मैं अखबार में काम करता था और अखबार निकाला इनके पिताजी के लिए, जनसत्ता अखबार। हमने स्पेशल अखबार निकाला जब बोर्ड क्लब पे बैठे थे। इनके पिताजी बनवासी हमारे संपादक होते थे। ये टिकैत साहब का बयान है, मेरा बयान नहीं है, किसी और का बयान है। और इसको थॉरली एग्री करेंगे, मैंने कुछ लिखा, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, स्पेसिफिक बात कही। मैं इस विषय पर नहीं आ रहा, मैं फिर भी कह रहा हूं, एमएसपी को फिर घुमा गए। रास्ता निकाला जाएगा। लिखित आश्वासन दे रहे हो तो कानूनी जामे में दिक्कत क्या है आरपी सिंह? अरे वो बैठकर बात करें ना जी, वो बोले नहीं तीनों कानून रद्द करो, ऐसे थोड़ा होता है।
तीनों कानून रद्द करो। 3 कानून भाई, 3 कानून में जो आपने अच्छा, कर दिया, ठीक है, बताइए, ठीक है, मैं समझ गया। और तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से चीजों को घुमा रहा है। यानी कि सिर्फ उनसे एक ही सवाल किया गया है कि आप एमएसपी को लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर आप एमएसपी पे कानून बना देंगे तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन वो इधर उधर की बात करते रहता है और वो किसी कीमत पे जो है एमएसपी को कानून बनाया जाएगा एमएसपी पर, इसके ऊपर एक भी बात नहीं कही। इससे उनकी मंशा साफ तौर पे देखी जा सकती है कि वो लोग जो है एमएसपी पे कानून नहीं बनाना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि किसानों को प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि ये जो कानून बनी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके धन्ना सेठों के लिए बना है। प्रत्यक्ष रूप से वो लोग यही बताने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है ऊपरी स्तर से आप लोगों को ये लगे भी कि वाकई में इसमें किसानों की हित छुपी हुई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को ही फायदा है, न कि किसानों को। और भारतीय जनता पार्टी कतई भी किसानों के हित के लिए एमएसपी पर कोई कानून बनाने के मूड में अभी तक नहीं दिख रही है। ये हमारे साथी हैं आरपी सिंह जी, इन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई ऐसी एग्जाम्पल पंजाब की है जो वो फिट करें, हमें बताएं कहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो कामयाब हुई है, जो 100% नहीं, मैं ये बोलता हूं कि 70% भी कामयाब हुई हो। ये कोई एग्जाम्पल दें हमें। हम पूरी एग्रीकल्चर के सभी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जितनी फसलों पर एमएसपी जो दे रही है सरकार वो कितनी है, पहले तो इनके अपने प्रवक्ताओं को ही पता नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तारीफ करते रहते हैं और किस तरीके से इन 3 कृषि कानूनों की तारीफ करते रहते हैं, उसी को लेकर यहाँ पे किसान नेता जो है अपनी बात को रखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन को हटाने को लेकर और ये कानून कितने संवैधानिक हैं इस पर सुनवाई होनी है। आप सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद करते हैं? और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, कल जो आपने बैठक की नरेंद्र सिंह तोमर से, कृषि और किसान कल्याण मंत्री से, उन्होंने कहा आपको ज्यादा दिक्कतें हैं तो अदालत चले जाइए, अदालत से समस्या का हल निकलवा लीजिए। संदीप जी, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले 2 छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हमने कल की मीटिंग में भी साफ कर दिया था और आज भी हम साफ कर रहे हैं, चाहे सरकार 1 बार कहलवाए या 1 लाख बार कहलवाए, 2 ही विकल्प हैं सरकार के सामने। या तो सरकार हमारी मांगों को स्वीकार कर ले और उसके बाद हम सरकार का धन्यवाद करके अपने गांवों में चले जाएंगे। दूसरा विकल्प सरकार के पास ये है कि सरकार हमें गोलियों से भून दे, उसके बाद हमारी लाशें ही हमारे गांव में जाएंगी। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार कितनी बार भी ये बात कहलवा ले, हमारी मांग यही रहेगी। अब बात यहां आ चुकी है कि भारत सरकार किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द करने जा रही है। अब जैसे ही ये बात जो सरकार की तरफ से कही जा रही है, अब किसान भी मूड पे आ चुके हैं और वो सरकार को जो है ये बात कह चुके हैं साफ तौर पे कि सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ये कि वो तीनों कानूनों को निरस्त करे ताकि हम लोग खुशी खुशी अपने घर को लौट जाए, या फिर दूसरा वो गोलियों से हम लोगों को भून दे ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। यानी कि किसान इन 3 कानूनों को मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।